सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब दर्शक लोग की हमने की ओर से सप्रेम नमस्ते। बहुत प्रसन्नता हुआ था कि आज फिर वेद की शिक्षा प्रोग्राम प्रस्तुत करने के हमके मौका मिला था। तो हमेशा की तरह ये प्रोग्राम प्रस्तुत करने के लिए हमने के साथ वन गहलोत राजपूत महासभा के पंडिता सुनीता बंधन श्याम जी और उनकर मधुर वाणी से आज हमने का सुनब जा चला उनसे मिलत है जा। पंडिता जी आपके नमस्ते है और आज कौन विषय पर आप चर्चा करवा? अच्छा, रत्नमाला जी, सर्वप्रथम आपको सादर नमस्ते और हमार सब दर्शकगण लोगन के भी सादर सप्रेम नमस्ते। हमने कार्यक्रम के शुभारंभ करे से पहले एगो मंत्र पाठ से शुरू करब जा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो रत्नमाला जी, जैसे हमने अपन गत प्रोग्राम में बात कर ले रही जा कि जब मानव सृष्टि उत्पन्न हो रहा त जोन मानव लोग प्रथम बार ई धरती पर उत्पन्न हो रहलन जा त वो लोग तरुण अवस्था में आ रहलन जा। अच्छा, ई तरुण अवस्था जब बोलत हुआ तो ढेर कोई नहीं समझत हो, थोड़ा सा समझा दो। अच्छा, तरुण अवस्था बोलल जाला न बच्चा और ना ही वृद्ध। अच्छा, ई इसलिए कि यदि वो लोग बच्चा रहतन जा तो वो लोग के देखभाल करे के वो लोग के माता पिता के चाहत, और यदि वो लोग वृद्ध रहतन जा तो वो लोग के सेवा करे के कोई के चाहत, और वृद्धों से संतति आगे नहीं बढ़त। ई खातिर वो लोग जवान तरुण बोल जला जवान अवस्था में आ रहलन जा, और अनेक लोग रहलन जा, और ओकर में स्त्री पुरुष दोनों रहल। त जब जोन आदि मानव रहलन जा, जोन आदि पुरुष रहलन जा, ओकर में 4 गो पावन आत्माएं वाले लोग रहल, जोन 4 गो ऋषि रहलन जा, और वो लोग के परम पिता परमेश्वर कल्याणी वाणी वेद की वाणी वेद का ज्ञान चारों ऋषि के दिलन। अब जब चारों ऋषि के ई ज्ञान प्राप्त हो गल त वो लोग के प्रेरणा मिलल, और वो प्रेरणा से वो लोग मंत्रों का उच्चारण करे लगलन जा। तब और जोन बाकी लोग रह गल त वो लोग सुनत रहलन जा, सीखत रहलन जा, स्मरण करत रहलन जा और याद रखत रहलन जा। त वो उतना जनवन में से जोन पहला व्यक्ति चारों वेदों के सीखलन, उनकर नाम रहल ब्रह्मा ऋषि। अच्छा, त वो जब सीख लेलन सुन के, त ब्रह्मा ऋषि मतलब कि ब्रह्मा एगो टाइटल है, उपाधि है, एगो पदवी है। त केवल एगो ब्रह्मा नहीं होल, बाद में और लोग भी सीखलक त और ब्रह्मा होल। जैसे कैसे वेद व्यास, अनेक वेद व्यास होल, केवल एगो वेद व्यास नहीं। व्यास मतलब कि जोन 4 वेदज्ञ हो जाला, वो भी एगो टाइटल है, वो वेदज्ञ हो गल। अब वेद के ई छोर से ऊ छोर तक पहुँच गल त वो वेदज्ञ हो गल। ऐसे ही जैसे अनेक जनक बा, एगो जनक नहीं बा, ऐसे ही जैसे अनेक शंकराचार्य बा, त ई सब एगो टाइटल है। त ब्रह्मा ऋषि अब ई त चारों वेद के जान लेलन, और बाकी लोग सुनत हवन जा। त जब वो सृष्टि उत्पन्न हो रहल त सब कुछ भरपूर मात्रा में रहल, जैसे कि अन्न, अनाज, जल, औषधि, वनस्पति, सब कुछ प्रचुर मात्रा में रहल।
और कोई के किसी चीज़ की कमी नहीं होत रहल और लोगन में ममत्व की भावना नहीं रहल। ममत्व बोलल जाला कि हई हमर हाउ तोर नहीं ह, हई हमर ह, हई हमर और तोर नहीं रहल। सब लोग आपस में मिल के रहत रहलन जा और सब कोई एक दूसरे से मतलब कि बाँट के सुखी रहत रहलन जा। उस ज़माने में बीमारी भी नहीं रहल, कारण कि आबो हवा बहुत अच्छा रहल, शुद्ध पवित्र रहल। पवित्र रहल, शुद्ध वायु रहल और वातावरण पवित्र रहल, त बीमारियां भी नहीं रहल, मतलब सुख रहल। और का होत रहल कि उस ज़माने में लोग लंबी आयु तक जीवित रहत रहलन जा, जैसे कि 300 साल तक हाँ जीवित रहत रहलन जा, क्योंकि खान पान भी अच्छा रहल और सबसे बड़ी बात वो लोग वेद के नियम का पालन करत रहलन जा। क्या खाना कौन चीज़ खाए के चाही, कौन चीज़ नहीं खाए के चाही, कब जागे के चाही, कब सोए के चाही, और औषधि वनस्पति सब कुछ शुद्ध रहल, जल भी शुद्ध रहल, वायु भी शुद्ध रहल और प्रदूषण नाम मात्र भी नहीं रहल। त ई सब हमनी के, और फिर सबसे बड़ी बात तनाव नहीं रहल, अपनापन की भावना रहल, ममत्व की भावना नहीं रहल, त सुख रहल। लोग बीमारी से पीड़ित होके नहीं मृत्यु नहीं होत हाँ नहीं होत रहल। सर्वत्र सुख शांति समृद्धि रहल, वेद के अनुकूल जीवन जियत रहलन जा। त कारण कि वो सब वेद के समय जब वेद प्राप्त होल, त हम लोग जब वो लोग जब उच्चारण होता तो समझत हवन जाना। तो इस प्रकार काफ़ी दिन सुख रहल। फिर बाद में आगे चल कर के आबादी बढ़े लगल, और जब आबादी बढ़ते बढ़ते काफ़ी हद तक बढ़ गल, तब वो लोग खातिर चाहे भूमि, पशु, घर, मकान, ज़मीन, ज़्यादा अनाज, अन्न, औषधि सब कुछ अब ज़्यादा चाहिए। तो जब ज़्यादा चाहिए तब हो गल ममत्व की भावना। अब लोगों में अहंकार आ गल, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, नफ़रत, अब ये सब आए लगल वो लोग में। तो अब समाज में उपद्रव मचे लगल। जब समाज में उपद्रव मचे लगल तो अब पहले कभी मतभेद हुए तो जो चारों वेदों के विद्वान लोग रहलन जा आके सुलह कर देवत रहलन जा। लेकिन अब जब नियम के कमी होई लगल तो अब तो झगड़ा बढ़ता, अब हमर तोर होई लगल। तो अब विद्वान लोग बैठ के एगो विचार करलन जा, काफ़ी विद्वान लोग बैठ के विचार करलन जा कि अब तो न्याय की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि अब तो झगड़ा बढ़ता, द्वेष राग द्वेष बढ़ता, जलन ईर्ष्या झगड़ा बढ़ता। तो वो लोग आपस में बातचीत करके विचार विमर्श निकलन जा कि अब चाहे एगो राजा के नियुक्त करे के। तो अब का कर लियन जा, केकर यहाँ जइहन जा अपन प्रस्ताव लेके। तो ब्रह्मा के पास गइलन जा। तो जोन ब्रह्मा के पास गइलन जा, क्योंकि वो तो चारों वेदों के ज्ञाता हवन, बहुत बड़ा विद्वान हवन। तो अपन प्रस्ताव लेके गइलन जा 7वें ब्रह्मा के पास, जिनका नाम रहेला ब्रह्मा पद्मज। तो वो लोग जाके अपन प्रस्ताव जब रखलन जा तो राजा से बोलन जा कि अब समाज में उपद्रव मच गल बा, हमनी के एगो राजा चाहिए, एगो विद्वान राजा। तब राजा पद्मज अपन पुत्र मनु के राजा बने के आदेश देलन, ताकि समाज के सुचारू रूप से चलाए चलाए सकियन, के, हाँ, हाँ। शासन करियन अच्छा से। तो उहे मनु राजा के हमनी बोली राजा उनकर ग्रंथ के लिखल मनुस्मृति। तो मनु जी भी अपन पिताजी की तरह विद्वान रहलन, चारों वेद जानत रहलन। तो ऊ जाके अब राजा बनेलन, शासन करेलन, अपन पिता के बात मानेलन और राज करे लगलन। तो जब
उ राज करे लगलन त उ प्रथम ई धरती के प्रथम राजा रहलन। अच्छा, और जैसे मनु महाराज। हाँ, हाँ। और उ जगह मतलब कि प्रथम राजा प्रथम राष्ट्र के, और उ अपन राष्ट्र के नाम रखेलन आर्यावर्त। अच्छा। त जब आर्यावर्त नाम रखलन, राजा बनलन, तब उ अपन पहला संविधान बनैलन। जिसे हमने बोले लेजिस्लेटिव। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, त अब जब संविधान बनैलन, कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ। उ खातिर उ एगो प्रमुख कानून ह, सुप्रीम लॉ ह। हाँ। त उ राजा और प्रजा के अधिकार के बारे में उमें बतलावल जाला। त अब जब उ आर्यावर्त में पहला राजा बनलन, पहला अपन राष्ट्र के नाम आर्यावर्त रखलन और कॉन्स्टिट्यूशन बनैलन। अब अपन देश के मानचित्र भी बनैलन। मानचित्र मतलब मैप, अच्छा। नक्शा। हाँ हाँ। त अब अपन देश के आर्यावर्त के नक्शा बनैलन और ओकर सीमा भी बनैलन, बाउंड्रीज। त अब सीमा बनैलन त मतलब कैसे कि उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, ओकर नाप, बाउंड्रीज। त उ बनैलन और अपन धर्म के अनुसार ई मनुस्मृति बनैलन, जोन में बतलैलन कि कैसे ई देश में हमनी के चाहिए रहे के, कौन कानून हमनी के चाहिए अपनाए के। त इस प्रकार काफ़ी अच्छा से अपन देश चलावे लगलन, कारण कि उ वेद के अनुकूल उ सब कुछ बनैलन, नियम अनुकूल। और इस प्रकार से चले लगल, राज चलावे लगलन। आज भी हमनी देखिला जा कि हर एगो देश, हर एगो राष्ट्र के अपन कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेला, ओकर अपन कानून रहेला, ओकर अपन नक्शा रहेला और ओकर अपन बाउंड्री रहेला। लेकिन सबसे प्रथम जब राष्ट्र पहला राजा बनलन तो उ कोई देश उसके देखलन नहीं, उ अपन बुद्धि से ही बनैलन। काहे कि उ विद्वान रहलन और सब कुछ उनकरा वेद से ही प्राप्त होल ना, उनकरा मिलल। त इस प्रकार से मनु जी अपन देश के नक्शा इत्यादि बनैलन और चलाए लगलन। त जब कैसे बोलल जाला, जितना कुछ उ वेद में देखलन कि मनुष्य मात्र के लिए अच्छा बा, त उ सब पर आधारित अपन ग्रंथ लिखलन, जो उनके नाम बा मनुस्मृति। अब क्या होल कि अब उ ग्रंथ में मनु महाराज बतलैलन कि हर एगो स्त्री और पुरुष के कौन कर्तव्य है। उमें नियम बनैलन कि कौन रोज के ओ लोग के कर्तव्य है और कौन समय समय पर ओ लोग के करे के कर्तव्य है। अब जैसे कि उ बनैलन कि हर एगो स्त्री पुरुष के चहला पंच महायज्ञ डेली करे के, रोज नित्य। त उ पंच महायज्ञ स्त्री पुरुष के एगो कर्तव्य होगा ना। कैसे ओकर में बोलिला सा ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ। त ई पांचों यज्ञ बोलन अपन ग्रंथ में, अपन अथी मनुस्मृति में उडाल देलन कि हर एगो स्त्री पुरुष के, एगो गृहस्थी के चाहिए है पांचों यज्ञ करे के। अब दूसर एगो न्याय बनैलन, एगो कानून की चहेला 4 गो आश्रम, 4 गो भाग हमनी के जीवन में आने के। जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम ना, तब ब्रह्मचर्य आश्रम में हमनी के परेला ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन करे के, और ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने के बाद
गृहस्थ आश्रम में जाए के ओकर एगो उम्र है। अब गृहस्थ आश्रम में 50 वर्ष तक आप रह गईला, बच्चों के विवाह इत्यादि कर देला, तब जोन हमनी के धन दौलत जोन कुछ भी बा वो अपन बच्चों में बांट के अब हमनी के चला वानप्रस्थ में प्रवेश करे के। वानप्रस्थ में जब प्रवेश करेला जा त अपन लिए जिहिला सा, अपन सुख के लिए जिहिला जा, कारण कि अब हमनी जोन अपन अनुभव बा नए लोगों में बांटब जा। त ई वानप्रस्थ आश्रम जब हमनी पार कर देला जा तब हमनी संन्यास आश्रम में जाएला जा। तब पहले यही सब आश्रम के हमनी लेके चलत रही जा, लेकिन अब नहीं होला ये सब। बहुत कम जो लोग विद्या के क्षेत्र में बा, आध्यात्मिक विद्या, वो लोग समझेलन जा। त इस प्रकार जब चारों आश्रम के पालन करे के हमनी के मनु महाराज बतलेले हवन, और जितना भी आज हमने देखिला जा सब देश सब राष्ट्र मनु जी के बनावल ही ग्रंथ से लेके कानून बनावत हवन जा। और जितना भी पुस्तक बा, जैसे हमनी बोली जा हमनी मनु महाराज के संतान है जा, कारण कि मनु से मानव बनल। मानव से अंग्रेजी में बोलबा त मैन, त हमनी उनकर प्रजा है जा, क्योंकि वो लोग प्रथम मानव रहलन जा ना। त इस प्रकार से वही कानून, वही कोड ऑफ कंडक्ट अभी तक चलता। और आगे चल के भी जोन भी देश अपन राष्ट्र में आए नवा सिरे से, वो बराबर नक्शा बनाए, कोड ऑफ कंडक्ट बनाए, बाउंड्रीज बनाए, तो ये सब ऐसे ही चलते आए। पंडिता जी बहुत सुंदर ढंग से अभी बतैला कि मनु महाराज प्रथम राजा बनलन भारत के, और वो नाम रखलन आर्यवर्त, और वो पहला नक्शा भी बनैलन, और जो नियम है कानून वो बनैलन, शायद बहुत कोई नहीं जानेला। तो ये बहुत अच्छा बहुत शिक्षा देला, ये वेदी की शिक्षा है। हाँ, और जबकि हमने श्रावणी मास मनावत है जा, तो वेद की शिक्षा ही जो है ये श्रावणी मास में हमने पढ़ी ला जा, वेद के पठन पाठन करी ला जा। इस पर का बोलबा? वेद श्रावण मास में हमने श्रावणी पर्व मनाइला जा। हाँ, और जो श्रावणी पर्व है वो हमनी के लिए एगो महान उत्सव है। काहे कि है श्रावणी पर्व हमनी के अपन अपन घर में वेद के स्वागत करे के है। वेद कारण के पर्ववे के नाम है वेद पढ़े के, पढ़ावे के, सुने के, सुनावे के। त ई मौका मिलेला हमनी के अपन अपन घर में वेद पाठ करे के, और वे जे नहीं पढ़ता वो श्रवण करेला, वेद सुनेला। और हमनी के लिए एगो ऐसा मौका है कि जोन हमनी के पितर लोग, माता पिता, परिवार के बड़े विद्वान लोग करते आल हवन जा, तो हमनी के ई मौका मिलेला अपन पीढ़ी दर पीढ़ी ई पर्व के पहुँचाए के। और विशेष बात है जो वेद की शिक्षा है उन लोगों तक पहुँचाए के। हाँ, बहुत ठीक कहा आपने। और जब है वेद के पाठ हमनी करी ला जा, तब ओकर में हमनी जो पहली भाषा जोन वेद में परम पिता परमेश्वर हमनी के दिलन, वो भाषा से ही आज दुनिया भर के भाषा बनल बा। वो पहली भाषा के नाम रहल वैदिक संस्कृत। अच्छा, हाँ, वैदिक संस्कृत से ही संस्कृत बनल बा। अच्छा, त वो पहली भाषा के भी हमनी अपन घर में स्वागत करीला जा। एकर में दो बात आ जाला। पहली भाषा आवे, भाषा नहीं त धर्म नहीं। त भाषा के भी स्वागत करीला जा, और वेद पाठ जोन हमनी के परम पिता परमेश्वर के देवल ज्ञान है, वो वेद के भी हमनी पठन पाठन करके स्वागत करीला जा। यही मुख्य कारण है श्रावणी पर्व मनाए के। यज्ञ हवन हमेशा हमनी मंत्रों का उच्चारण कर देला जा,
और यज्ञ में भी वेद मंत्र ही बा, लेकिन श्रावणी पर्व में कुछ विशेष करीला जा। श्रावणी पर्व में सामान्य यज्ञ नहीं करीला जा, वेद के पठन पाठन करीला जा। वेद के कई गो अध्याय बा, चारों वेद में से एक गो अध्याय लेला जा और हर एगो गृह पर हमनी वेद पाठ करीला जा। और जिन लोग वेद पाठ नहीं से करें जा करे वो लोग श्रवण सुने करेलन जा, जा, श्रवण हाँ, करेला जा, हाँ। श्रवण करेलन जा। लेकिन हमनी वेद पाठ करके वो लोग के समझाई भी ला जा कि कैसे वेद हमनी तक पहुँचल और कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी तक हमनी पहुँचावब जा, और कैसे हमनी के ऋषि महर्षि लोग ई वेद के सुरक्षित रखलन आज तक। क्योंकि जब तक कलयुग नहीं रहल, लाप्रेस नहीं रहल, कलम कागज़ नहीं रहल, तब तक सुनते सुनाते सुरक्षित रहल हमनी के वेद। आप समझेला कि विशेषकर ई जो श्रावणी मास में वेद के पठन पाठन, क्योंकि वेद ही हमने के सबसे पुरातनतम ग्रंथ है और एकर जो शिक्षा है इसे हमने के जीवन सुधर जाला। हाँ, वेद में सब ज्ञान बा, कोनेसांस बा, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही बा, और सब कोनेसांस बा, और वेद ला पारोल दे दिeu है। हाँ, तो जैसे कि जब हमनी प्रचार करी ला जा और वेद पाठ करी ला जा, तो एक तरफ से हमनी बैक टू द वेदास लोगों के को बोली ला जा कि जो हमनी के ला पारोल दे दिeu है, हमनी के परमात्मा की वाणी है, ओकर और हमनी के चाहिए लौटे के, और जो शिक्षा बा वो शिक्षा के अपनाए के। जैसे कि आजकल बहुत से लोग छोड़ ले चल जात रहलन जा, वो लोग के हमनी समझाए ला जा कि इसी में सुख बा, कल्याण बा, और यही एगो मार्ग है जो हमनी अपन इह लोक और परलोक सकब्जा सुधारे और फिर मोक्ष के भी भागी बनब जा। अगर हमनी परमात्मा के बतावल आज्ञा के पालन करब जा, तो जोन कुछ अभी संसार में देखे के मिलता वो नहीं रही हमनी के देखे के, कारण कि सब लोग समझदार हो जाए, सब लोग जान जाए कि कैसे अपन जीवन चाहिए लेके चले के। आज हमनी नहीं जानी ला जा अच्छा से कि हमनी के कौन चीज़ चाहिए खाए के, कैसे चाहिए खाए के, कौन व्यायाम चाहिए करे के, प्राणायाम कैसे चाहिए करे के, हमनी के औषधि वनस्पति के प्रयोग नहीं करी ला जा। तब तो ये सब शिक्षा जो है हमने के वेद में, जैसे अथर्ववेद में ये सब जो हमने के दवा औषधि ये सब कुछ बा। मतलब कि वेद में पूर्ण ज्ञान बा एगो मानव के अच्छा जीवन ले जाएगी। जी भी, हाँ, बहुत अच्छा बोला। और हम कैसे अपन कार्यक्रम के शुरुआत में बोलनी, जब तक लोग वेदों के नियम पर चलत रहलन जा, वेद की शिक्षा अपनावत रहलन जा, तब तक कितने सालों तक वो लोग जीवित रहलन जा, और बीमारी भी नहीं रहल, तनाव नहीं रहल, स्ट्रेस नहीं रहल, बीमारी नहीं रहल, ममत्व की भावना नहीं रहल, चोर नहीं रहल, लुटेरे नहीं रहल, सर्वत्र शांति रहल। लेकिन जब से हमने वेद के मार्ग पर चलना छोड़ देली जा, तब से लोगों में दुर्भावना भर गल और हमर तोर होई लगल, और राष्ट्र समाज में उपद्रव मचे लगल। यही से अब बहुत जोर देवल जाता, जितना समाज विद्वान लोग बन जा जोर देवल जा कि चला वेद की ओर लौट जा, बैक टू वेदास, और उकर जो ज्ञान है प्राप्त करके सुधार, समाज की सुधार, अपने आप को सुधार। जी, पहले ऐसा रहल कि हमने ज़्यादातर औषधि वनस्पति के सेवन करत अली जा, और ये मेडिकल साइंस भी प्रमाणित कर दिले बा कि एगो मनुष्य के जोन शरीर है वो बनल बा 300 साल तक जीवित रहे के। लेकिन हमने जब नहीं समझत है ऐसा कि ये अनमोल शरीर हमनी के परमात्मा दिले हन, ओके जे अच्छा से हमनी रखब जा। वेद में तो परमात्मा हमनी के बता दिले हन कि कैसे लेके अपन आप के चलब जा। तो अगर हमनी नहीं सुनत है जा और नहीं अपनावत है जा और
जोन कुछ बतावल बा खाए के करे के नहीं करत है जाता दवाइयों के ढेर अपन शरीर में डालत है जा और जोन चीज नहीं प्रयोग करे के वो भी प्रयोग करके हमनी अल्प आयु के हो गल है जा। आज बहुत कम दिखाई देवेला कि कोई 100 वर्ष तक जीवित रहेला। 300 वर्ष बोले तो अभी 100 वर्ष तक नहीं जीवित अब कैसे भीष्म पितामह महाभारत तक लोग लंबी आयु तक जियत रहन जा। भीष्म पितामह भी तो 175 वर्ष की आयु तक जीवित रहलन महाभारत में देखबा त। और अगर उनको बाण से नहीं घायल करल जात तो वो और भी जीतन। तो ये सब महाभारत तक रहल कि हमनी लंबी आयु सुख और शांति से जियत रही जा। लेकिन आज उल्टा हो गल बा, क्योंकि वेद के जो राह पर अब मनुष्य नहीं चला हो जा। हाँ, चलना छोड़ देले है जा। तो हमनी के परत अब भोगे के दुख सहे के। और अब औषधि वनस्पति की जगह अंग्रेजी दवा ले लेबा। अच्छा, लोग जल्दी से स्वस्थ होई खोजेला, तुरंत दर्द होल तो चहला हाली से गोली लेके जमे तुरंत स्वस्थ हो जाब जा। लेकिन पहले औषधि से ही लोग अच्छा हो जात रहल। चाहे थोड़ा आज बीमार है तो 1-2 दिन में ठीक होंगे, लेकिन आज लोगों के पास पेशेंट की कमी है। वे लोग जल्दी से सब कुछ जल्दी हो रहा है, समय पर नहीं हो रहा है। जैसे एक दाल बनाते थे पहले तो समय पर वो दाल गलती थी। लेकिन अब प्रेशर कुकर में 5 मिनट में दाल बन जाती है। तो वो दाल पकती नहीं है, वो दाल टूट जाती है, फट जाती है। हम सोचते हैं कि दाल गल गई। तो इस प्रकार से सब कुछ जो हमारे ऋषियों ने हमें बतलाया हमने सब छोड़ दिया और हम अपने मनमानी कर रहे हैं। तो ये जो कार्यक्रम है वेद की शिक्षा, ये कार्यक्रम के माध्यम से पंडिता जी बहुत अच्छा ज्ञान हमारे दर्शक लोग के देवत हुआ। और इ पर अगर जनता लोग अमल करियन जा तो सकियन जा बहुत आगे बढ़े और जीवन में जैसे बोला उनकर 300 वर्ष तक कम से कम 100 वर्ष तक सकियन जा जिए। हाँ, कोशिश तो सकियन जा करे। 300 तो नहीं, लेकिन कम से कम अल्प आयु में जीवन चल जाला तो दुख के बात होएला। और बीमारी दिन पर प्रतिदिन बढ़ले चल जाता प्रदूषण के कारण। लेकिन अगर हम सब प्रदूषण के हटाए के एगो प्रयत्न करब जा, फिर से हमनी चाहब जा कि हमनी के जोन वायु बा, हमनी के जोन देश बा प्रदूषण रहित रही, तो हमनी के सब के चाहला एगो कोशिश करे के, एक व्यक्ति से नहीं हुई। बहुत सही बतैला बहन जी। और हमने आशा करते हैं जा इ पर सब लोग अमल करियन जा और वातावरण के शुद्ध पवित्र करे के जैसे वेद में बतावल गल बा, ये सब मार्ग अपना कर अपने आप को स्वस्थ सुखमय जीवन व्यतीत करे के कोशिश करियन जा। साथ में समाज सुधरी और देश भी प्रगति करी। अब वेद में ये भी बतलावल गल बा कि हर घर में यदि अग्निहोत्र होय, रोज अग्निहोत्र होय तो जोन ओजोन हमनी के डिस्ट्रॉय हो गल बा, फट गल बा, वो 20 साल में फिर से पुनः अपने आप बराबर हो जाए। तो बहुत धन्यवाद पंडिता जी। और आशा करते हैं जा अगले बार कुछ और ऐसे ज्ञानवर्धक चर्चा करबा और हमने के दर्शक लोग के इसे बहुत लाभ उठाइए जा। बहुत धन्यवाद। हमने के उसे नमस्ते। नमस्ते। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।